हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको हॉग रोस्टिंग ये एक महत्वपूर्ण पोएम आपको बताने जा रहा हूँ जो कि टेड ह्यूजेस के द्वारा लिखी गई। टेड ह्यूजेस ने इस कविता को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है, हॉग रोस्टिंग। तो इस कविता का मतलब आप समझ लें कि हॉग एक चिड़िया का नाम है जिसे आप बाज के नाम से जानते हैं। हॉग बाज को कहते हैं। रोस्टिंग का मतलब होता है उसके बैठने का स्थान, यानी चिड़िया के जो बाज है उसके बैठने का स्थान या बाज का बैठने का स्थान या बाज का बैठना। तो ये कविता को किस तरह से आगे बढ़ाया है टेड ह्यूजेस ने, ये हम लोग देखेंगे। ये इस कविता में बाज के जो घमंड हैं उसको हम लोग देखेंगे कि टेड ह्यूजेस ने बाज के घमंड को किस तरह से प्रस्तुत किया है और बाज के घमंड क्या क्या हैं, उसके अपने आप पे विश्वास या फिर उसका घमंड क्या क्या है, आज की इस कविता में हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं चैनल पे मौजूद हैं, आप देखें, आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में 6 स्टांजाज हैं जिसमें कोई राइम स्कीम फिक्स नहीं है। 1, 2, 3, फिर हम लोग देखेंगे 3rd, 4th, 5th, 6th। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आई सिट इन द टॉप ऑफ वुड, माई आइज क्लोज्ड। यहाँ आई का मतलब हो रहा है बाज, यानी इस पोएम में जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है वो है हॉक, यानी बाज। वो बोल रहा है, बाज जो है वो बोल रहा है। वो कहता है आई सिट इन द टॉप ऑफ वुड, माई आइज क्लोज्ड। मैं ऊपर बैठा रहता हूँ, मैं ऊपर बैठा रहता हूँ। कहाँ पे? वुड पे, यानी जंगल के जो पेड़ हैं उसके ऊपर मैं बैठा रहता हूँ। मैं चुपचाप ऊपर बैठा रहता हूँ, माई आइज क्लोज्ड, और मेरी आँखें बंद रहती है। मैं जंगलों के ऊपर जो बड़े बड़े पेड़ हैं मैं उस पर बैठा रहता हूँ और मेरी आँखें बंद रहती है। इन एक्शन नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम। और ये मत समझना कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, कोई फॉल्सिफाइंग ड्रीम देख रहा हूँ। मैं निष्क्रिय होकर के बैठा रहता हूँ। ये मत समझना कि मैं कोई फॉल्स ड्रीम देख रहा हूँ। फॉल्स यानी असत्य सपने देख रहा हूँ। मैं कोई फॉल्स ड्रीम नहीं देख रहा हूँ। मैं ऊपर बैठा हूँ और मैं ड्रीम देख रहा हूँ, यानी फॉल्स ड्रीम मैं नहीं देख रहा हूँ। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट। मेरे जो हुक्ड हेड हैं और हुक्ड फीट, मैं यहाँ उसको डिस्क्राइब करके बताना चाहता हूँ। हुक्ड हेड जो होते हैं और हुक्ड फीट जो हॉक के, बाज के, यानी बाज जब भी शिकार करते हैं तो अपने पंजे से और उसके माथे पे जो उसके जो चोंच है, काफ़ी ख़तरनाक चोंच, उसके द्वारा वो शिकार करते हैं। यानी उसके पाँव और उसके जो चोंच है उसके द्वारा वो शिकार करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं कोई फॉल्सिफाइंग ड्रीम नहीं देख रहा हूँ, मैं सत्य ड्रीम देखता हूँ। मुझे गर्व है किस पे? माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट। मुझे अपने हुक्ड हेड और हुक्ड फीट पे गर्व है। मैं उससे शिकार करता हूँ, उस पे वो अपना गर्व दिखाना चाहते हैं, उस बाज का बहुत घमंड है। और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। और मेरे आँखें बंद है, जब भी मैं नींद में भी रहता हूँ तो मैं रिहर्स करता हूँ, ये दोहराता हूँ। क्या दोहराता हूँ? परफेक्ट किल्स एंड ईट। जिस तरह से मैं जानवरों को मारता हूँ, पक्षियों को मारता हूँ और उसे खाता हूँ। वो कह रहे हैं, बाज कह रहा है कि मैं स्लीप में भी, यानी अपनी नींद में भी अपनी कौशल का वो रिहर्स करता है। वो रिहर्स होता है दूसरे पक्षियों को मारना और उसे खाना। मुझे बहुत गर्व है, घमंड है। इस बाज की जो घमंड है उसको टेड ह्यूजेस ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हम लोग नेक्स्ट स्टांजा को देखते हैं क्या हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टांजा में हम लोग देखेंगे, बाज कह रहा है द कन्वीनियंस ऑफ हाई ट्रीज, यानी ऊंचाई वाले पेड़ मेरे लिए काफ़ी सुविधाजनक है। एयर्स बॉन्स, हवा का उछाल, और एंड द सन्स रे,
यानी सूरज की किरणें और हवा का उछाल मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। मेरे लिए अच्छा है हवा का उछाल, सूरज की किरणें और ऊंचे ऊंचे पेड़। आर द एडवांटेज टू मी, आर ऑफ एडवांटेज टू मी, यानी ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी एडवांटेज है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है। एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, और जब मैं ऊपर में रहता हूँ तो अर्थ जो है वो अपवर्ड नज़र आता है, अपवर्ड नज़र आता है, और ऊपर से मैं अर्थ का इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी अर्थ का जो है निरीक्षण कर लेता कि ऊपर में मैं उड़ता और नीचे में अर्थ का निरीक्षण कर लेता है, या पेड़ पे बैठा रहता ऊंचाई पे तो पृथ्वी का मैं निरीक्षण कर लेता कि क्या चीज़ें या क्या हलचल हो रही है। थर्ड स्टांजा में हम लोग देखेंगे कि अब बाज क्या कह रहा है, अपने पे किस तरह का घमंड कर रहा है। माई फीट आर लॉक्ड अपन द रफ बार्क, यानी मेरे पैर जो हैं वो लॉक्ड रहता है, बिल्कुल फंसा हुआ रहता है। किस पे? अपन द रफ बार्क, बार्क जो होता है, बार्क कहते हैं जो पेड़ के जो छाले होते हैं उसको बार्क, यानी मेरे जो पैर है, मेरे जो पाँव है, मेरे जो पैर है उस बार्क पे जकड़ा रहता है, काफ़ी ज़ोर से जकड़ा रहता है रफ बार्क पे। इट टुक द एडवांटेज ऑफ होल क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फुट माई ईस्ट फिदर, और क्रिएशन जब हुआ यानी पूरा समय लग गया मेरे क्रिएशन में, मेरा पैर और मेरा जो हर एक पंख है उसके क्रिएशन में पूरा समय लग गया। ये पूरा समय लग गया मेरे पैर और मेरे पंख के क्रिएशन में। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, और सभी क्रिएशन, यहाँ कहने का मतलब है कि सभी क्रिएशन जो पृथ्वी पे हैं, जो छोटे मोटे क्रिएचर्स जितने भी हैं, सबको मैं अपने पाँव तले रखता हूँ। यानी सारे क्रिएशन में वो उसके क्रिएशन में पूरा समय लग गया, और सारे क्रिएचर्स जो पृथ्वी पर हैं उसको अपने पाँव तले रखते हैं। ये बाज को इतना घमंड है अपने शक्ति पे इतना घमंड है, ऊपर से निरीक्षण कर लेता है कि पृथ्वी पे क्या चल रहा है, और उसके बाद अपने पाँव से, अपने पैर से छोटे क्रिएचर्स का शिकार करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्टांजा को देखते हैं। नेक्स्ट स्टांजा में टेल ह्यूजेस क्या कहते हैं उस बाज को लेकर कर। बाज जो स्पीकर है इस पोएम में वो क्या कहता है अपने आप, देखो वो कहता है कि और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली। मैं फ्लाई अप, मैं काफ़ी ऊंचा उड़ सकता हूँ, एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, और मैं चारों तरफ मंडरा के उड़ना चाहता हूँ। चारों तरफ मैं मंडरा के उड़ सकता हूँ, मैं काफ़ी ऊंचा उड़ सकता हूँ, काफ़ी धीरे धीरे मैं चारों तरफ घूम करके उड़ सकता हूँ। आई किल वेयर आई प्लेस बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। मैं मार सकता हूँ जहाँ मेरी इच्छा, मैं वहाँ मार सकता हूँ क्रिएचर्स को, क्योंकि सभी मेरे हैं, मैं किसी भी क्रिएचर को मार सकता हूँ, ये मेरी इच्छा है। यहाँ बाज का जो घमंड है वो प्रस्तुत किया है टेल ह्यूजेस ने, और बाज अपने घमंड को कैसे प्रस्तुत करता है टेल ह्यूजेस के लाइन से। ठीक है, देयर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी। यहाँ हॉक कहते हैं कि मेरी बॉडी में कोई सोफिस्ट्री नहीं है, मेरी बॉडी में कोई सोफिस्ट्री नहीं है। इट मीन्स कोई भी कुतर्क नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, मेरी बॉडी से रिलेटेड मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वही सत्य है, मेरे में कोई कुतर्क नहीं है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। मेरा एक ही मैनर है कि हेड को कैसे टीयर किया जाए, यानी दूसरे क्रिएचर के, दूसरे पक्षियों के हेड को कैसे उखाड़ा जाए, उसके सिर को कैसे उखाड़ा जाए, यही मेरा मैनर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का आवंटन मैं करता हूँ। यहाँ बाज का घमंड स्पष्ट नज़र आता है कि मृत्यु का अलॉटमेंट यानी मृत्यु का बंटवारा मैं करता हूँ। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज़ डायरेक्ट। जब भी मैं उड़ता हूँ मृत्यु का बंटवारा या आवंटन मैं करता हूँ। थ्रो द बॉन्ड्स ऑफ लिविंग, यानी जीवों को मैं मार देता हूँ, उसके हड्डी सहित उसे ख़त्म कर देता हूँ, मार देता हूँ। नो आर्ग्यूमेंट एसेस माई राइट, यानी मेरे इस कृत्य में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलता है, मेरे इस कृत्य में मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलता है। ये बाज का घमंड इस स्टांजा में पता चल रहा है, बाज अपना घमंड प्रस्तुत कर रहा है। नाउ लास्ट, द सन इज़ बिहाइंड मी। यहाँ देखो कितना अच्छे तरीके से
टेल ह्यूजेस ने लाइन को लिखा है और बाज बता रहा है, द सन इज़ बिहाइंड मी, सूरज भी मेरे से पीछे है, मैं ऊंचाई पे उड़ता हूँ और सूरज भी मेरे से पीछे है। नथिंग हैज़ चेंज सिंस आई बिगन, और कुछ भी नहीं बदला है जब से मैं आया हूँ, कुछ भी नहीं बदला है। माई आई हैज़ परमिटेड नो चेंज, मेरी आँखें कोई भी चेंज का परमिट नहीं करता है, यानी कोई भी परिवर्तन वो नहीं चाहता है। जब से बाज आया है तब से कोई परिवर्तन नहीं है, यानी ये उसकी घमंड, बाज का घमंड कितना है ये दिखाने का वो प्रयास कर रहा है। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, और मैं ऐसे ही चाहता हूँ दुनिया पे अपनी राज करें, मैं दूसरे पे राज करूं, जैसे दूसरे क्रिएचर्स होते हैं उस पे मैं राज करूं। यहाँ कितने अच्छे तरीके से टेल ह्यूजेस ने बाज का जो उसके जो प्राउड है, उसका जो घमंड है उसको प्रस्तुत किया। बाज खुद इस पोएम में स्पीकर है, अपने घमंड को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, टेल ह्यूजेस के लाइंस के माध्यम से। तो बहुत ही शानदार कविता ये। बच्चों ये कैसी लगी कविता आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। आपकी अंग्रेजी कैसे स्ट्रॉन्ग हो इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, आप ज़रूर से ज़रूर देखना, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।